दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपेस्ट चैनल पर। दोस्तों ट्रायंगल के इस लेक्चर नंबर 24 में आपको बताऊंगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, इसके कितने कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से हैं और इसके कॉन्सेप्ट पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में। ठीक ना, कंपटीशन के एग्जाम मतलब सीजीएल में, एमटीएस में, रेलवे में, हाँ ऐसे कई एग्जाम, सीएचएसएल में। तो जब आप ये देख लेंगे भी ना पूरा वीडियो, आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसे सेकंडों में लगा देंगे। गारंटी देता हूँ सेकंडों में आपका क्वेश्चन लग जाएगा ये वीडियो पूरा देखने के बाद। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जितने कॉन्सेप्ट हैं सबका प्लेलिस्ट बना है। ठीक, जितने चैप्टर हैं सबका पूरा कॉन्सेप्ट देता हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूँ। आपको कई ऐसे चैनल मिलेंगे मैथ के, लेकिन देखिएगा उस पर आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जितना कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, गारंटी देता हूँ समझ जरूर आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि हम थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो, या कहिए जो, ठीक ना, त्रिभुज की दो भुजाओं को, जो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस कंडीशन में दोनों भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी एक ही अनुपात में काटता है। अब देखो ट्रायंगल लेकर बताता हूँ, ट्रायंगल लेकर। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है, एक बार पढ़ लीजिए फिर से। इतना बड़ा आपको देखने में लग रहा है ना, अभी सेकंड में याद हो जाएगा भैया। अभी याद कहाँ कराए तुमको, जहाँ भी समझाएंगे आपको याद हो जाएगा, गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा। ठीक ना, जैसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, ये एक ट्रायंगल है। ठीक, ए है, बी है, सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब देखिए आप चाहे इस भुजा के समांतर खींचिए रेखा, या इस भुजा के, या इस भुजा, किसी भुजा, तीनों में से किसी भी भुजा के समांतर खींचिए। ठीक, वह अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। समझा? अब समांतर क्या होता है, समांतर रेखा पढ़ा चुके हैं, सब बताया गया है, जो एक दूसरे को कभी ना काटे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं इस रेखा के, इस भुजा के समांतर खींच दे रहा हूं, ये डी मान लेता हूं, ये ठीक, ये इसके समांतर, ये है इसके समांतर, दोनों क्या है समांतर। ओके, प्रमेय में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के कोई रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, काटती हो। ठीक ना, तो वह भुजा जो है, जो खींचेंगे समांतर, वह उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, बांटती है। अर्थात इससे निकलेगा आपका कॉन्सेप्ट, अर्थात आप देखिए ग्राफ बना दिए हैं, आप समझा जाएगा। ठीक ना, ये देखिए अर्थात ये कि AD अपान AB इक्वल टू AE अपान EC। कोई अगर आपसे थेल्स प्रमेय पूछेगा तो आप यही बताना है, आपको यही बताना है। ट्रायंगल लेकर के ये बता देंगे तो ये हो जाएगा, बात देखिए दोनों। ठीक है, ये देखो पूरा भाषा में लिखा गया, लैंग्वेज में, ये मैथमेटिकल में लिखा गया है। ठीक, ये किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस कंडीशन में वह भुजा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात जो अनुपात इसका होगा, इसका वही अनुपात इसका होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, लेकिन जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में आपको इतना थोड़ी याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कंपटीशन एग्जाम में। अब इससे जितना कॉन्सेप्ट है आपको बता रहा हूँ, आप डाल देंगे कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट यही हो गया, पहला कॉन्सेप्ट यही। कब देखिएगा, जब कहेंगे आपकी DE समांतर क्या, DE समांतर BC, समांतर का बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं पैरेलल। कॉन्सेप्ट में यदि ये आपको हो गया यदि, ठीक,
यदि डी ई पैरेलल समांतर है बीसी के, ठीक ना, किसी त्रिभुज में, अब त्रिभुज एबीसी मान लीजिए, त्रिभुज एबीसी में आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी त्रिभुज बनाया हूं ना। देखिएगा अब आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कंपटीशन के लेवल में, वहां कैसे याद करना, कैसे लिखना। यदि डी ई पैरेलल बीसी, तब कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो जाएगा आपका कि देखिए ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान ए सी, जो ऊपर लिखा हो ए डी अपान ए बी अपान, इसको डी बी करिए भैया, यहाँ पे डी बी करिए, ठीक, डी बी ए बी ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट निकला, ये कॉन्सेप्ट यही यार हम लिख दिए यहाँ पे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए डी छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, समझा नहीं, बराबर डी ई बटे बी सी। ये कॉन्सेप्ट है क्या कि ए डी बटे ए बी बड़ी वाली, छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा बराबर ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे बी सी। देखिए ये थ्योरम के अप्रोच निकला, लेकिन इस कंडीशन में ये भी अनुपात बराबर होगा, छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा बराबर छोटी वाली भुजा बटे बड़ी वाली भुजा, समझा नहीं। सेम यहाँ पर निकला। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा भी है कि इस कंडीशन में ये त्रिभुज जो होगा छोटा वाला बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, समरूप जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर। अभी इस टॉपिक के बाद आप बताऊंगा केंद्रक के प्रकार, उसके बाद आप बताऊंगा समरूप क्या होता है, समरूप बाद आप बताऊंगा सर्वांगसम क्या होता है, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज सब बताना है, टेंशन मत लीजिए, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए डी ई समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के, इस कंडीशन का जब डी समांतर बी सी, जब ये भुजा इसके समांतर होगी, इस कंडीशन में ये तीन कॉन्सेप्ट निकलेंगे। अरे भैया ये देखिए ये जो आपका है इसे बोलते हैं समरूप, क्या बोलते हैं, समरूप का चिन्ह है ये समरूप, और समरूप को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर, क्या बोलते हैं सिमिलर, समझा। इस चिन्ह को बोलते हैं समरूप, क्या पढ़ते हैं समरूप, कैसे पढ़ेंगे, ट्रायंगल ए डी ई समरूप है ट्रायंगल ए बी सी की, कब, जब डी समांतर बी सी। ये तीन का समझ में आया नहीं आपको, आ गया, ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अच्छा समरूप, देखिए समरूप क्या होता है, समरूप सुनो कि ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो, ठीक ना, उसे हम समरूप कहते हैं, जिनका आपको कहिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि अब ये सर ये छोटा है ये बड़ा है, बस रूप में समान ही नहीं, देखने में समान लग रहा है। जितने वृत्त होते हैं, वृत्त आप समझिए, जो वृत्त, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो ये सब समरूप है, क्या है समरूप। जितने समकोण त्रिभुज होते हैं सब समरूप होते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। समरूप की कंडीशन में आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है, बस दिखाइए कि देखने में सेम लग रहा है कि नहीं, और देखने में सेम लगता हो तो उसे बोलते हैं समरूप। लेकिन सर्वांगसम कंडीशन में, ठीक ना, उसका कुछ अलग नियम होता है, उसको वहाँ पढ़ाएंगे बताएंगे आपको जब सर्वांगसम पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, जितने वृत्त होते हैं सब समरूप होते हैं, जितने वर्ग होते हैं सब समरूप होते हैं, जितने आयत होते हैं सब समरूप होते हैं, ये सब समरूप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक। जो रूप में समान हो उसे समरूप कहते हैं, जिनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका मतलब नहीं है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट समझाया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल, ठीक, ये ट्रायंगल, तो P है, ये Q है, ये R है, P Q R हो गया, ठीक, P Q R हो गया। अब यहाँ पे एक भुजा है, यहाँ पे D क्या है, D है, और ये क्या है, E है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर ये इसका अनुपात, इस भुजा का अनुपात, अगर इस भुजा का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, ठीक, तो आप बता दीजिए कि इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बताइए। यहाँ क्या देगा बताइए, P अनुपात ER क्या होगा,
अभी बताया मैं, कब, जब ये इसके समांतर, तब ये समांतर है। क्वेश्चन दिया रहेगा डी समांतर डी पी क्यू आर डी, ठीक, डी समांतर क्यू आर, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं भैया। अगर इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इस कंडीशन में ये बराबर क्या, अभी लिखवा है इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना, बस पॉइंट अलग ले, ए बी सी के स्थान पर पी क्यू आर ले लिया गया बस। आप कर देंगे सिर्फ कि ए ई अनुपात ई आर बराबर पी डी अनुपात डी क्यू। समझ आ रहा कि नहीं? अब इसके अंदर बताओ पी डी कितना है, 3 है, और ये क्या है, 5 है, 3:5। सुनना कि नहीं, 3:5, यानी ये भी आपका हो गया 3:5। अनुपात यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक। पूरा कितना हो जाएगा, अगर ये 5 अनुपात है और ये 3 अनुपात है, पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 5 अनुपात ये छोटा ये और 3 अनुपात ये, टोटल कितना हो जाएगा, 8 अनुपात, टोटल 8 अनुपात हो जाएगा। अगर ये 3 अनुपात है ये 5 अनुपात, पूरा क्या हो जाएगा, 8 अनुपात हो जाएगा, निकल जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक, एग्जाम में लग जाएगा। यही था थेल्स प्रमेय, यही था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को हम बोलते हैं बीपीटी, बताया नहीं फिर बाद उसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो इसे नोट करिए और देखिए अभी आपको और कहाँ से बताना है, अभी और आपको कहाँ से बताना है, ये लिख दिए थे जिससे आपको वीडियो थोड़ा सा छोटा मिले, ठीक ना। ओके, तो इसे नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट कहाँ से बताता हूँ। नोट करिए जस्ट